ये है एक्सरसाइज 5.3 का 11वां क्वेश्चन। कल हमने वही क्वेश्चन 10 तक किए थे, वही फार्मूला लगेगा एस एन का। एस एन हमें दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। सबसे पहले हम n की जगह पर 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो n की जगह 1 रख दिया, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 3। S1 का मतलब क्या है, पहली संख्या का योग। तो पहली संख्या कितनी हो गई, प्रथम पद 3। फिर हमने n इज इक्वल टू 2 रख दिया है, n इज इक्वल टू 2। तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना बच गया 4। तो एक हमें ये चीज़ पूछी गई थी। फिर हमें पूछा दूसरा पद। दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 घटा देंगे। S2 कितनी है 4, S1 कितनी है 3, 4 में से 3 गए 1। फिर निकालेंगे हम सारवंतर डी। सारवंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा कितना है 1 और पहला कितना है 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का बड़ा है तो माइनस के कितने आ गए 2। फिर हमको तीसरा पद निकालना है A3। क्या लिखेंगे इसको हम, a प्लस 2d। a कितना है 3 प्लस 2d कितना माइनस 2, 3 माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस का बड़ा है कितना आ गया 1। फिर निकालेंगे हम 10वां पद A10, a प्लस 9d। a कितना है 3 प्लस 9d कितना माइनस 2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, माइनस का बड़ा है तो कितना आ गया माइनस का 15। फिर निकालेंगे हम an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। a कितना है 3 प्लस n माइनस 1d कितना है माइनस 2। तो 3 गुणा कर लेंगे माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 3 और 2 जोड़ दिए 5, और माइनस के कितने आ गए 2n। 12वां और 13वां दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 12वां मैं करा रहा हूँ आपको, 13वां आप खुद करोगे। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिवाइड बाई 6। यानी जो संख्या 6 से भाग हो जाती है, ऐसे 40 संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है। तो 6 से जो भाग हो जाती है, इसका मतलब हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद a आ गया यहाँ पर 6। अब आप क्या निकालोगे, सारवंतर कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी 12 में से आपने 6 घटा दिया 6। और हमें कितनी संख्याओं का जोड़ निकालना है, योग 40 का। तो Sn क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना आ गया 40 बटे 2, a कितनी है 6, n कितनी है 40 माइनस 1 और d कितनी है 6। 2 से 40 कट गया कितनी बार, 20 बार। गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गए तो 39, 39 गुना करेंगे 6 नाम 54, 6 3 18 और 5 23, 20। इन दोनों को जोड़ लीजिए 246, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4920। तो पहले 40 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया 4920। अब करेंगे हम 14वां क्वेश्चन इसका। फाइंड द सम ऑफ इवन टर्म्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं, हमें उनका जोड़ निकालना है। और लास्ट में कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म a कितनी दी गई है 1। अब आप यहाँ से क्या निकाल लेते हो, सारवंतर कॉमन डिफरेंस d। कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, दूसरा कितना है 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब हमको n नहीं दी गई है, हमको अंतिम पद दिया गया है nth टर्म, अंतिम पद an कितना दिया गया है 49। an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 49। a कितना है 1, n हमें निकालनी है, d कितना है 2 बराबर 49। ये प्लस का 1 इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 49 में से 1 गए, कितने बच गए 48, 2 इसके बटे में आ जाएगा n माइनस 1 48 बटे 2, यानी कितना आ गया 24। और माइनस का 1 इधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा प्लस का 24, और 1 कितना आ गया
25। तो अब हम इसका चलिए एस एन निकालेंगे, n/2 a प्लस ए एन। एन कितनी है 25/2, ए कितनी है 1 और ए एन कितनी है 49। 25/2, 49 में 1 जोड़ दिया 50, 2 से हमने 50 को कैंसिल कर दिया 25, तो 25 गुणा 25 यानी कितना आ गया 625। अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक ये एक जैसे हैं, स्टेटमेंट दी गई है आपको एपी बना करके उसका एसएन निकालना है। मैं आपको इसमें स्टेटमेंट को हिंदी बता देता हूँ कि कोई ठेकेदार काम करता है, उस पर जुर्माना लगाया गया है। पहले दिन जुर्माना कितना लगाया गया है 200 रुपये, अगले दिन कितना लगाया गया है 250 रुपये, अगले दिन कितना लगाया गया है 300 रुपये। इस तरीके से उसका जुर्माना लगाया गया है और हमें ये बताना है कि 30 दिन के बाद उसे कितना जुर्माना देना है। देखिए बहुत आसान है, केवल स्टेटमेंट बड़ी है। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए कितना दिया गया है 200। यहाँ से हम सारवंतर डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाओगे यानी 250 माइनस 200 कितना आ गया 50 रुपये। और कितनी दिनों का निकालना है 30, तो एन कितना हो गया 30। अब यहाँ से आप एस एन निकाल लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 1 डी। n कितनी है 30/2, a कितनी है 200 प्लस n कितनी है 30 माइनस 1 और d कितनी है 50। देखिए 2 से 30 कट गया कितनी बार 15 बार, 200 दूनी 400, 29 की गुना करेंगे हम 50 में तो कितना आ गया 1450। तो 15 इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आ गया 1850, गुणा कर लीजिए 0, 15×5 = 75, आज लगे 7, 15×8 = 120 और 7 27, आज लगे 12, 15 कम 15 और 12 27। तो 30 दिन के बाद उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा 27,750। अब हम 18 क्वेश्चन करेंगे इसका 18वां। इसमें क्या है, आपको सेमी सर्कल दिया गया, उसकी रेडियस दी गई है। पहले आप उसकी सर्कमफेरेंस निकालोगे, यानी आपको एक अर्धवृत्त दिया गया है। अर्धवृत्त देने के बाद पहले आप उसकी परिधि निकालोगे। यहाँ लिखेंगे हम पहले अर्धवृत्त की परिधि। देखो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, आधे की करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। पाई आर कितनी दी गई है पहले की 0.5, तो ये आ गया 0.5 पाई। ऐसे निकालेंगे हम दूसरे अर्धवृत्त की परिधि पाई, और दूसरे की त्रिज्या कितनी दी गई है 1, तो कितनी आ गई पाई। ऐसे हम किसकी निकालेंगे तीसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे पाई, और तीसरे की त्रिज्या कितनी है 1.5, तो 1.5 पाई। तो इसका मतलब आपकी जो AP है वो बन गई 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए कितना हो गया 0.5 पाई। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे सारवंतर डी से, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। सेकंड कितनी है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बच जाएगा। और ऐसे कितने सेमी सर्कल दिए गए हैं आपको स्टेटमेंट में 13। तो हमको एस एन निकालना है। फार्मूला हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n कितनी है 13/2, a कितनी है 0.5 पाई, n कितनी है 13 माइनस 1 और d कितनी है 0.5 पाई। 13/2 गुणा कर लीजिए 2 पंजे 10, यानी 1 पाई आ गया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 13 में से 1 गया 12, 12 पंजे 60, पॉइंट लगा हुआ है तो 6 पाई आ गया। तो 13/2 गुणा जोड़ लो दोनों को, 6 और 1 7 पाई। अब आप यहाँ से पाई का मान पुट कर देते हो, तो पाई का मान हम पढ़ चुके हैं 22/7 होता है। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार गुणा कर लीजिए 143 सेंटीमीटर।
तो जिससे हमने वो अर्धवृत्त बनाए हैं उसकी लंबाई आ गई 143 सेंटीमीटर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19वां करवाऊँगा। इसमें मैं आपको समझाता हूँ स्टेटमेंट क्या है कि कुछ लट्ठे रखे हुए हैं। लट्ठे किस तरीके से? 200 लट्ठे हैं। पहली जो पंक्ति है उसमें 20 रखे हुए हैं, दूसरे में 19, तीसरे में 18, इस तरीके से रखे हुए हैं। तो हमें यह बताना है कि ऐसे कितनी तो पंक्तियां बनी हुई हैं और पहली पंक्ति लास्ट की पंक्ति में या पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए कितनी दी गई है आपको? 20। आप यहाँ से क्या निकाल लेते हो? सार अंतर डी, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे। 19 माइनस 20 यानी माइनस का कितना आ गया? 1। एस एन उन लट्ठों का योग कितना दिया हुआ है? 200। एस एन का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, और किसके बराबर दिया गया है? 200 के। n हमें निकालना है। a कितनी है? 20, n माइनस 1 और d कितनी है? माइनस का 1, तो बराबर कितना हो गया? 200। तो देखिए n गुना कर दो, 20 दूनी 40, यहाँ से माइनस का n माइनस माइनस प्लस 1, ये दो इसमें गुना हो जाएगा, 2 गुणा 200 यानी कितना आ गया? 400। तो n 40 और 1 41 माइनस n बराबर 400, गुना कर लेंगे माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n, इसको कर लिया माइनस के 400, और यहाँ क्या बच गया? 0। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ 1 है तो 400 की 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर तो हमको मिलने चाहिए 400 और जोड़ने पर मिलने चाहिए 41, वो भी किसके? माइनस के। तो जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड बनेंगे माइनस के 16n और माइनस के 25n, क्योंकि 16 और 25 की गुणा 400 आएगी, तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41। n कॉमन, n माइनस के 16, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन निकाल देंगे हम, क्योंकि n लानी है। माइनस n माइनस के 16 दोनों में से कॉमन, तो n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, माइनस का 16 किसका आ गया? प्लस का। n माइनस 25 बराबर 0, माइनस का 25 किसका हो गया? प्लस का। देखो ध्यान से, दोनों n प्लस के आए, तो कौन सा n में से? तो हम n का मान जो है हम an निकाल लेते हैं। an यानी पहले हम an की जगह 16 रखेंगे, a प्लस 15d, a कितनी है? 20 प्लस 15 और d कितनी है? माइनस 1। 20 माइनस 15 कम 15 यानी कितने बच गए? 5। फिर हम 25 रखेंगे, n की जगह 25, a प्लस 24d, a कितनी है? 20 प्लस 24 और d कितनी है? माइनस 1। माइनस 24 एकम 24, तो माइनस के कितने आ गए? 4। तो कोई भी संख्या माइनस की नहीं आएगी लट्ठों में, तो इसलिए n का मान कितना आ जाएगा? 16। अतः n का मान आ गया 16। और जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो हमने निकाली है ऊपर, कितनी आ गई? 5। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है कि कितनी पंक्तियां बनेंगी? 16, और पहली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे? 5। देखिए क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ 20। इसमें क्या है? एक दौड़ करनी है, पोटैटो रेस। ए पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, बी पॉइंट पर हमने एक आलू रख दिया। वो आदमी ए से दौड़ता है, बी तक पहुंचता है, फिर बी से आलू उठाता है, फिर वापस आता है और यहाँ आकर के रख देता है। तो इसका मतलब वो 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर आ गया, यानी कितना हो गया? 5 और 5 10। यानी जो पहला आदमी है वो कितने मीटर की दौड़ करके गया? 10। फिर दूसरा आलू 3 मीटर आगे रखा हुआ है, तो अब कितना हो गया? यहाँ तक कितना हो गया? 8। वो 8 गया, फिर 8 आया, तो कितना हो गया? 16। फिर अगला भी 3 है, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। अब वो 11 गया, फिर 11 आया, तो 11 दूनी 22। इस तरीके से आपकी एक एपी बन जाती है। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, ए कितनी दी गई है? 10,
यहाँ से आप सार अंतर निकाल लेते हो, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड में से फर्स्ट माइनस 16 माइनस 10 यानी कितना आ गया 6। और हमें एन दी गई है कि कितने आलू रखे गए हैं 10, हमें 10 पोटैटो रखे गए हैं, तो हमको एस एन निकालना है। फार्मूला है एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 b। एन कितनी है 10 बटे 2, a कितनी है 10, एन कितनी है 10 और d कितनी है 6। 2 से कट गया 5 बार, 10 दूनी 20, 10 में से गए 9, 6 नाम 54, इन दोनों को जोड़ दिया 74 और गुना करने पर आ गए 370। तो जब तक वो 10 आलू इकट्ठे होंगे तब तक वो कितने मीटर की दौड़ पूरी करेगा 370 मीटर की।